1715 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। समाजवादी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 58,771 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 38,556 वोट मिले हैं। तो बागेश्वर में कमल खिलता हुआ तो नजर आया, लेकिन घोसी में कांटे की टक्कर की जो बात निकलकर सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दी। लगातार 15वें राउंड की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का दबदबा जो है 15वें राउंड तक देखने को मिला। अमित सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, देखिए तस्वीर कहीं ना कहीं 15वें राउंड के बाद अगर हम आगे भी बढ़ेंगे तो जो डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। 16 राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, यानी 32 राउंड में से 16 पूरी हो गए, यानी आधी मतगणना पूरी हो गई है। 26,000 से ज्यादा वोटों से जो लीड है वो सुधाकर सिंह बनाए हुए हैं। यानी अब ये स्थिति बन गई है कि हम कह सकते हैं कि चूक गए चौहान। दारा सिंह चौहान के खिलाफ अब जनादेश आते हुए दिखाई दे रहा है। न सिर्फ दारा सिंह चौहान बल्कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद या आशीष पटेल, तमाम जो गठबंधन के बड़े नेता कई दिनों से जो कैंप कर रहे थे, ये जनादेश उन बड़े नेताओं के खिलाफ भी कहीं न कहीं माना जा रहा है। बस अब आधी मतगणना बची है। 17 से 32 राउंड तक की मतगणना और शेष है। पहले ही राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं सुधाकर सिंह। हर इलाके से उनको वोट मिल रहा है। जब शुरुआत हुई तो वो इलाका बीजेपी का गढ़ था। जब वहां से उनको वोट मिलना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया कि दारा सिंह के खिलाफ एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी था जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। जी ठीक है, हमें तो आप नजर बनाइए, अभी आपसे और अपडेट लेंगे। लखनऊ का रुख करते हैं। निखिल हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर हैं। निखिल, तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं घोसी की जो सीट थी, दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से रहकर जीते थे, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। वोटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, 26,000 वोटों का डिफरेंस इस बात का संकेत दे रहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। सुधाकर सिंह लगातार इस पूरे मामले में बढ़त बनाए हुए हैं और जो मत प्रतिशत है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। अभी अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, तो धीरे धीरे अब मीडिया का जमावड़ा यहाँ शुरू हो चुका है। कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं जो यहाँ पर जो परिणाम है उसका अंदाजा लगाकर कि किस तरह से परिणाम आ रहे हैं। तो धीरे धीरे तस्वीरें थोड़ी देर में यहाँ पर बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। जिस तरह से परिणाम आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी कुछ 1-2 कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ देर में ये माना जा रहा है कि इस तरह से अगर परिणाम बेहतर रहे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे, तो जो है बड़े नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के लिए ये नाक की लड़ाई थी, चूंकि जो दारा सिंह चौहान थे वो समाजवादी पार्टी से विधायक थे और यहां से इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सदस्यता ली थी, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसे पूरी नाक की लड़ाई बनाई थी। हालांकि जो वहां पर वोटिंग जो जातिगत समीकरण है वो इस बात का सदैव संकेत दे रहा था कि ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें तो जो विपक्ष यानी जो एनडीए है, अब एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कहे सीट के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल थे ये उनके लिए बड़ी चुनौती थी। भारतीय जनता पार्टी की साख उतनी दांव पर इसलिए नहीं थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई बहुत बड़ा जो है जनाधार देखने को नहीं मिला था शुरुआती दौर में। तो जो उनके सहयोगी दल थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे दूसरे दल हो, चाहे आशीष पटेल हो, इनकी जो है साख यहाँ पर दांव पर लगी थी और इसी से इनका भविष्य तय होना था एनडीए के गठबंधन में। तो वो कहीं ना कहीं अब जो है उस पर एक चोट पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम जो धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्साह बढ़ाएगा और खास करके समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट एक संजीवनी की तरह इसलिए होगी क्योंकि नया गठबंधन बना है राष्ट्रीय स्तर पर और उस गठबंधन में अखिलेश यादव की एक बड़ी अहमियत है। हालांकि इस पूरे चुनाव प्रचार को अगर आप देखें तो कांग्रेस जो है चूंकि सहयोगी दल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कोई बड़ा नेता जो है चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। कांग्रेस के वहां जो लोकल बॉडीज थे उन्होंने चुनाव में जरूर कोशिश की कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी जिसे उन्हें जो है औपचारिक तौर पर गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया था उसे जिताया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाजवादी पार्टी के लिए साख की लड़ाई थी और शायद समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को अब जीतती हुई या उस जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। उत्साह
थोड़ी देर में दिखाई पड़ेगा। अभी जो परिणाम है वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि महज सुधाकर सिंह आगे। जैसे जैसे ये जीतों का अंतर बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि समाजवादियों का उत्साह देखते हुए बनेगा। जी निखिल, कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक मैं देख पा रहा हूं, उनसे बातचीत भी करिएगा और आपके पास आएंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता महेश आर्य हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। घोसी की बात कर रहे हैं, घोसी का जो परिणाम है, अगर बात की जाए 15वें राउंड की तो मतगणना पूरी हो चुकी है और करीब 20,715 वोटों से जो आपके प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह वो आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, डे वन से जब से ये चुनाव हुआ है तो एक्चुअली ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जबरन घोसी की जनता पे लादा गया था। उसी दिन से जनता ने मन बना लिया था कि इनको सबक सिखाना है और जो धोखा देकर के समाजवादी पार्टी को भाग के गए थे प्रत्याशी दारा चौहान, तो वो उन्हीं के खाड़े में वहाँ चित होना था, उनको ये तो तय था। तो ये जीत जो है वो घोसी की जनता की जीत है, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कुशल नेतृत्व की जीत है और हमारे पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की जीत है और ये जीत ये एनडीए की जीत है, पीडीए की जीत है। और निश्चित रूप से 2024 में इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर के एनडीए को परास्त करेगा और ये जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताबूत में आखिरी कील करने का काम करेगा घोसी का उपचुनाव। कांटे की टक्कर की बात हो रही थी और कहीं ना कहीं ये बड़ा अंतर है, क्या वो वजह रही जिस पर जनता ने भरोसा अपना विश्वास जताया है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी पिछले 2022 में भी। समाजवादी पार्टी को जनता ने सेवा का मौका दिया था और दारा जी को प्रत्याशी बनाया था और वो जीत के गए थे, लेकिन उन्होंने 1.5 साल के अंदर ही उधर आए भी नहीं, उसके बाद भी उन्होंने धोखा दिया, पार्टी को धोखा दिया, वहाँ की जनता को धोखा दिया। तो निश्चित रूप से सर्व समाज की जनता ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो पॉलिसी है सर्वदल समभाव सबका समानता बंधुत्व की भाईचारा उसमें ब्रीज किया है और इसलिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है 50,000 से कम की लीड से अंतर से ज्यादा से जीत सकते हैं। कंटिन्यू ये जीत जारी रहेगी। इस जीत को आप, अगर ये जो रुझान है जीत में तब्दील होती है तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ बार बार, ये जीत जो है रुझान जो जीत में बढ़ित होगी और निश्चित रूप से ये जीत घोसी की जनता की जीत है, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। मेहनत उन्होंने की है, बड़े लेवल पर मेहनत किया है और उन लोगों की हार है जिन लोगों ने देश की जनता को बांटने का काम किया है, समाज में भाईचारा को तोड़ने का काम किया है और इंडिया को बदनाम करने का काम किया है। इंडिया अगर हमारी अलायंस ने नाम क्या रख दिया उस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लखनऊ का रुख करते हैं, निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, पीछे कुछ कार्यकर्ता आपके साथ नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिएगा कि 15वें राउंड कंप्लीट हो चुका और जो रुझान वो आ रहे हैं सामने वो यही कि समाजवादी पार्टी जो है वो नजर आ रही है जीतते हुए घोसी में। बिल्कुल, हमारे साथ राजपाल कश्यप जी हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, पिछड़ों को लेकर लगातार काम करते रहे। घोसी सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी समाजवादी पार्टी के लिए, साख की लड़ाई थी, बढ़त दिख रही है। निश्चित तौर पर ये पार्लियामेंट के चुनाव का पहला चुनाव है और पार्लियामेंट अब सीधे पार्लियामेंट के चुनाव में ही जाएंगे और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा रखी थी, बीजेपी के सारे मंत्री 50 मंत्री थे और बीजेपी ने कलेक्टर कप्तान कोतवाल से लेकर और कोटेदार तक को जिस तरीके से धमकाने डराने, प्रधान बीडीसी सबको धमकाया, उसके बावजूद भी घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा करके और वोट दिया है। ये बड़ी जीत है और जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे क्योंकि घोसी की जनता ने जो पूर्वांचल से संदेश दिया है वो दिल्ली तक जाएगा और जनता ने जो मन मिजाज बनाया है, बीजेपी को 10 साल देख लिया केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी 7 साल देख लिया। बीजेपी के नेता झूठ बोलते, मंत्री झूठ बोलते और बीजेपी को इतना घमंड हो गया कि अब जो मैं करूंगा वही सही है। तो ये बीजेपी के आंख नाक जो बंद किए थे वो खोलने का भी चुनाव था और जो बड़बोले नेता लगातार माननीय अखिलेश यादव जी पे टिप्पणी कर रहे थे, अभद्र व अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे थे, उनके मुंह पे भी ताला डालने के लिए घोसी की जनता ने वोट दिया है।
समाजवादी पार्टी के साथ इसे गठबंधन की भी जीत मानेंगे, क्योंकि आप केंद्र में आप चुनाव जो होने वाला है उसमें गठबंधन में जा चुके हैं। कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ इस सीट पर खड़ी हुई है। निश्चित तौर पे गठबंधन की भी जीत है, और मैंने पहले ही बताया घोसी की जनता की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों पे ठप्पा लगाने का भी काम किया है उत्तर प्रदेश में। और अभी एक बाई इलेक्शन जिला पंचायत का भी चल रहा था, लखनऊ में भी जीते हैं, आजमगढ़ में भी जीते हैं। तो ये पूरब से लेकर पश्चिम तक सबका संदेश है कि 2024 में बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और जनता ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे थे सीट पर जीत दर्ज करेंगे और सबसे बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की। ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या कहें? अब उनके लिए क्या कहना, अब उनके लिए तो जनता ने सब कुछ कह दिया है ना। ठीक है, ठीक है निखिल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अमित का रुख कर लेते हैं, घोसी से एक एक अपडेट दे रहे लगातार। अमित, क्या कुछ अपडेट अभी वहां से? देखिए, 17वें राउंड की अभी काउंटिंग चल रही है। 16 राउंड की काउंटिंग अभी तक खत्म हो चुकी है। 26,000 से ज्यादा वोटों की लीड है इस समय सुधाकर सिंह को। और कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी बीजेपी गठबंधन बनाम समाजवादी पार्टी गठबंधन, उसमें समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। जो 2-3 मुद्दे रहे जिसकी वजह से ये चुनाव परिणाम दिख रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये रही कि दारा सिंह चौहान की उम्मीदवारी तय करने में लोकल लीडरशिप की राय नहीं ली गई। बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं वो या तो वोट देने के लिए निकले नहीं, और जो निकले भी उन्होंने स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर सुधाकर सिंह को वोट किया। क्योंकि जिस तरीके से हर इलाके से सुधाकर सिंह को वोट मिल रहा है वो यही बता रहा है कि ये जो चुनाव है वो दारा सिंह के खिलाफ चुनाव था। एक एग्रेशन था लोगों में, मतदाताओं में। ठीक है, हमें नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। निखिल, आपसे भी आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो घोसी उपचुनाव में 16वें राउंड की मतगणना